नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी रेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने पूछा है सर एग्ज़ाम हॉल में अपने को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दोस्तों, ये आपका पेपर बताएगा। जब आप पेपर को देखेंगे इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अपने को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम प्रीलिम्स 2022 की बात करें तो इसमें कट ऑफ ओबीसी का जो है अराउंड 90 मार्क्स गया है। ठीक है, जनरल का कुछ मार्क्स आप आगे ले लीजिए, 92 टू 95 ले लीजिए, और एससी एसटी का इससे कम गया है। ठीक, इसके पहले 2021 2020 ये सब प्रीलिम्स आप देखेंगे कट ऑफ का मार्क्स पहले से कम हो गया है, यानी कि पेपर टफ आ रहा है। पेपर टफ जब आता है तो कट ऑफ कम हो जाता है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं ये आपके एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। दोस्तों, यदि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो कट ऑफ देखेंगे 50% के आसपास जा रहा है, तो आप 60 टू 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं यदि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, सटीकता बहुत अच्छी है। ठीक, लेकिन आयोग जानते हैं हर साल जो है कई सारे क्वेश्चन विलोपित करता है, 4-5 क्वेश्चन तो विलोपित हो ही जाता है। ठीक है, कई बार हम ह्यूमन एरर करके आ जाते हैं एग्जाम हॉल में। हमें जब क्वेश्चन पेपर को बाद में देखते हैं एग्जाम हॉल में निकलने के बाद, तब हमको लग जाता है अरे ये क्वेश्चन गलत हो गया, इस क्वेश्चन को हमने ढंग से पढ़ा नहीं था। क्वेश्चन में कई बार पूछा रहता है कि कौन सा सही नहीं है, और हम मार के आ रहते हैं कौन सा सही है। या कई बार जो है हम ओएमआर में सी हमको लगाना रहता है, हम डी लगा के आ जाते हैं जल्दबाजी में। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो अपने को जो पेपर जिस हिसाब से पैटर्न है उस हिसाब से आपको 60-65 के अराउंड तो अटेम्प्ट करके आनी ही है। अगर आप एकदम कम अटेम्प्ट करके आएंगे तो अंडर अटेम्प्ट हो जाएगा। कई सारे क्वेश्चन विलोपित होते हैं, कई बार ह्यूमन एरर होता है, तो ये अंडर अटेम्प्ट हो सकता है। ठीक, और दूसरा चीज़ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अंधाधुंध तुक्केबाजी भी नहीं करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा अंधाधुंध तुक्केबाजी करके आएंगे तो भी आपको निगेटिव मार्क्स ले डूबेगा। ठीक, तो अभी जिस हिसाब से पिछले 3 साल से पैटर्न में क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर का नेचर जिस हिसाब से है, तो उस हिसाब से कट ऑफ 50 मार्क्स से कम गया है। यानी आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है और अंधाधुंध तुक्केबाजी नहीं करनी है। देखिए, आपको जस्ट जो मेजॉरिटी है उसको बीट करना है। यू हैव टू जस्ट बीट द मेजॉरिटी। ठीक है, आपको इस एग्ज़ाम में टॉप नहीं करना है, इसमें आपको एवरेज मार्क्स से ऊपर लेके आना है जितना बाकी लोग कर रहे हैं। तो देखिए, अगर कोई क्वेश्चन टफ आता है, कुछ उपरांत से आता है, तो वो सबके लिए है। ठीक है, आप उससे परेशान नहीं होंगे। आपको जो क्वेश्चन आसान है उसे बना के आना है, जो हर आदमी बना के आ रहा है क्वेश्चन को, जो आसान सा है, जो रूटीन बुक्स हैं उसमें जो फैक्ट्स लिखे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे सही होने चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम उसी से निकलता है। कई सारे क्वेश्चन टफ रहते हैं, उटटांग रहते हैं, तो वो उस क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में आपको वो नहीं लगाना है कि इसको अटेम्प्ट करके ही आना है। आपको सबसे पहले उन प्रश्नों को बनाना है जो आपको अच्छे से आते हैं, जिसमें आपकी एक्यूरेसी है और आप श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन मुझसे बन जाएगा, ये क्वेश्चन सही बन जाएगा। ठीक, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको परीक्षा हॉल में ढूंढने होंगे जो आपसे सही तौर पे बने। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आपको ABCD 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन आपको कंफर्म है कि ये नहीं हो सकता, और 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन है कि ये हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि 50-50 है इसमें, तो इसमें चांसेस आपके ज़्यादा है क्वेश्चन सही होने के। ठीक है, लेकिन अंधाधुंध तुक्केबाजी हमको नहीं करनी चाहिए। इसमें कुछ ना कुछ आपका लॉजिक होना चाहिए, कुछ तो आपका रीजनिंग होना चाहिए, तब जाके आपको इस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं ये आपका क्वेश्चन पेपर डिसाइड करेगा। एग्जाम हॉल में आपको ये चीज़ पता चलेगा। पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते इस चीज़ को कि मुझे इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या इतना कुछ लाना है। ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं होता है, ये आपको एग्जाम हॉल में पता चल जाएगा। आपको एग्जाम हॉल में अपना माइंड जो है ये स्टेबल रखना है। कई बार हमसे प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, 1-2 प्रश्न हो सकता है आपसे शुरू के ना बने, तो इसे एकदम हड़बड़ा नहीं जाना कि कुछ भी नहीं बन रहा है ना। बहुत सारे लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, अरे कुछ भी नहीं बन रहा। ठीक है, अपने दिमाग को शांत रखना है और अपना बेस्ट देना है ना। कई बार हम जो पढ़े रहते हैं वो नहीं बनता है, वही एज इट इज़ नहीं आता है ना, राडार में नहीं आता है, लेकिन इससे अपने को प्रभावित नहीं होना है। आप कुछ ना कुछ आप उसी क्वेश्चन को शांत दिमाग से सोचेंगे, वो क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में इस तरीके से सॉल्व करना होता है। ठीक, तो पॉजिटिव माइंडसेट रखनी है एग्जाम हॉल के लिए अपने को, और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।